Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए का कुनबा धीरे धीरे बिखर रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक का नजर देख लीजिए, सब जगह एनडीए के साथी अलग हो रहे हैं। और वहीं उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है और एकजुट हो रहा है। डेवलपमेंट अगर ये हुआ है तो ये तो उन लोगों का मसला था, उस पर ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कह पाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में देखा जाए तो डीएमके जो है बहुत स्ट्रांग है और वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है। और ये तो कोई नई बात नहीं है कि एनडीए अलायंस में से अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई और उस बैठक का कोई परिणाम तो नहीं निकला, कोई एजेंडा भी नहीं था। खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और जो है बैठक ख़त्म हो गई। और ये पहला ऐसा अलायंस नहीं है एनडीए का जो बाहर हो रहा है। ये भी एक तरह से अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो बड़ा साथी रहा है एनडीए का, वो बाहर हुआ है। तो हमको लगता है इससे तो बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिए शिवसेना भी पार्ट थी, वो भी बाहर हुई, जेडीयू बिहार में थी, वो भी बाहर हुई, अकाली दल जो था वो भी बाहर हुआ। तो हर जगह जो है ये साफ दिखा रहा है कि एनडीए का मतलब ही नहीं रह गया है कुछ। वहाँ एक तानाशाह बैठे हैं और 2 व्यक्ति जो है देश चला रहे हैं, उसी पे काम चल हुए हैं। और बिहार में हम लोगों ने सबसे पहले नीतीश जी, लालू जी, हम लोग सब लोग साथ आए, यहाँ महागठबंधन बनाया और हम लोगों ने तय किया कि देश भर में ही काम करना है। वो काम में हम लोग सफल हुए हैं। तो हम लोगों का कारवा तो बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है कि बैठक होता रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने कई इलाकों में की है ताबेतोड़ छापेमारी। कई भट्टियों को किया है नष्ट और भारी मात्रा में शराब भी हुए हैं बरामद। ट्रक पर 350 कार्टून शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया है। घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने किया है जब्त। ट्रक में ड्राइवर के केबिन के पीछे बने तहखाने में छुपाकर शराब की बड़ी खेप को खपाने की जुगाड़ में था तस्कर। ये कार्रवाई देर रात की गई है। कार्रवाई निरीक्षक मध्य निधि कुमारी है। सूचना मिली थी अहियापुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर में एक शादी ट्रक आने वाली है एवं इसकी डिलीवरी वाली है। इसी सूचना के आधार टीम वहां पर पहुंची। हम जगहों जो भी जगह थे वहां पर निगरानी की। तभी रात्रि लगभग जब ट्रक वहां पहुंची, हम लोग सड़क माफिया से जुड़े हैं, वो ट्रक के मंडे लगे। उसी समय हवा बोला और ट्रक अपने मिल और जो वहाँ पर मौजूद था, जो शराब का है, उसे गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल घटना से बच की गई और शराब में ड्राइवर केबिन के पीछे एक खाना टाइप बना है और उसमें शराब हुआ है। तो शराब की गिनती की जाए जो कि थोड़ा सा एक विंडो है तो निकालने में थोड़ा सा है, तो उनकी गिनती की जाए। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, वो बुशा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसमें है कि हम लोग हो सकते हैं, तो नामों पर सजा दिया जा रहा है। और कैसे खेप शराब मैंने 2 ब्रांड्स हैं और दोनों। पटना जिले के खुसरूपुर इलाके में बीते शनिवार को दबंगों द्वारा दलित महिला के साथ की गई है मारपीट। इस मामला को लेकर बीजेपी के नेता मंत्री जनक राम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस वर्तमान सरकार ने दलितों के ऊपर पूरी तरह से अत्याचार बढ़ाई है। जनक राम ने कहा है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस चाचा भतीजे की सरकार ने लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। बड़ी शर्मनाक
घटना है, जितना निंदा किया जाए और लगातार आप जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लेकर के, संविधान के नाम लेकर के, गरीबों के नाम लेकर के महागठबंधन जब से बनी है, गरीबों को झूठी आशा और झांसा देकर ये देखने को मिलता है कि जैसे महागठबंधन की चाचा अब्दुल की सरकार आई, बेतहाशा गरीबों और दलितों और शोषकों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, जिसका उदाहरण आप गोपालपुर में, आप खुसरोपुर में आपने देखा होगा। 25 हाथ पैसा लेने के एवज में 1500-1600 रुपया था, जिसके एवज में उस गरीब परिवार के महिला और पुरुष मिलकर के ब्याज रूपी 5000 रुपया तक वापस कर दिया गया। फिर भी उस परिवार के बंधक बना करके पूरी तरह से इतना नग्न करके अपमानित करना, शरीर पे पेशाब करवाना, ये कहीं न कहीं मानवीय को शर्मसार करता है। दुख तो हो रहा है कि बिहार के एक दलित शोषित वंचित की आवाज़ बुलंद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, लेकिन आज शर्मसार है बिहार के कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर बेतहाशा अन्याय अत्याचार बढ़ा है और पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर लीबापोती किया है। कहीं भी दलितों को, कमजोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता। उसका उदाहरण पटना में कार्यालय निरीक्षण के उपरांत विश्वविद्यालय भवन परिसर में पत्रकारों के सवाल का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया है। मैंने तो घोषित कर दिया है कि 9:30 बजे सबको जाना चाहिए, पहले से तय है। 9:30 बजे भी अपने कार्यालय में पहुंच जाते हैं। उसी सिलसिले में सब जगह हम देख रहे हैं कि समय पर आ रहे हैं कि नहीं है। कोई नहीं रहते तो तुरंत कहवाते हैं कि भाई कहा नहीं समय पर आए। 9:30 बजे सबको आ जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं। इसीलिए हम घूम रहे हैं सब जगह। आप तो एक्शन में है, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। आप तो एक्शन में दिख ही रहे हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। सब बाकी सब इसको तो देखने आप जानते हैं, इसको बड़ा बनवाया है। एक बार थोड़ा गिर गया था, तो उसके बाद बाकी सब आदमी भी देख लिए ताकि ठीक। अच्छा, नीतीश कुमार चाहते क्या है? नीतीश कुमार चाहते क्या है? नीतीश कुमार कार्यालय आ रहे हैं, चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि आप लोग सब आगे बढ़े। बिहार के दरभंगा जिले में ऑनर किलिंग का मामला प्रकाश में आया है। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर स्थित लुच्चीबाड़ा मोहल्ले का है, जहां प्रेम प्रसंग के मामले में परिवार वाले ने एक युवती की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद युवती के परिजन ने युवती को घर में बंद कर दिया और खुद फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद सदर एसडीपीओ अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर घर का ताला तोड़ा और सबको बरामद किया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अनुसंधान में जुट गई है पुलिस। कितने भाई बहन है लड़की? कितना भाई बहन? सबसे छोटी ही थी कि की नाम है लड़की के? उम्र कितने होते कर? अंदाज नहीं मालूम है। कहाँ पढ़ने जाती थी, कुछ आइडिया नहीं है? कॉलेज में पढ़े चले कि स्कूल में? आप लोगों को कब पता चला कि इसकी हत्या हो गई है? हमारे को पता कुछ नहीं था, हम तो हॉस्पिटल में थे। अभी देखे थोड़ा देर में कि कौन सा पता है, ऐसा पूछताछ कर रहे तब हम लोग को मालूम। हम लोग को कुछ पता नहीं। क्या पता क्या चला है? अब ये तो हमको देखे तो आए ऊपर। हाँ तो देख लो तो सब ऊपर सब सब लेकर ले। मुख्यमंत्री इन दिनों एक्शन में हैं और इस समय पर संसदीय मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने तो यह निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी और मंत्री समय पर कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री जी खुद सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों और मंत्रियों से आग्रह किया है कि आप लोग समय से पहुंचे और सभी कार्यों का निष्पादन करें। नीचे वाला पे आ जाइए। जितनी सही सोच समझ वाली पार्टियां होंगी ना, वो सब लोग धीरे धीरे भाजपा का साथ छोड़ देंगे और एनडीए से बाहर चली जाएंगे। क्योंकि जो भी संवेदनशील पार्टी या नेता है, जो देश की स्थिति देखता है, यहाँ की हालात देखता है, वो समझता है
कि ये तो सिर्फ नारे करने और हवा बनाने वाले लोग हैं। वास्तव में लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला तो कोई काम हो नहीं रहा है। कि जैसे हम ही लोग बिहार सरकार की तरफ से जितना काम कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिल रहा है, उस तरह का कोई काम तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है। क्या आपका कुनबा बढ़ेगा सर? आपका कुनबा क्या इंडिया का कुनबा? अरे हमारा कुनबा पहले से इतना मजबूत है कि भाजपा को बाहर करने के लिए ये अभी ही सक्षम है। बढ़ेगा तो अच्छी बात है। इलेक्शन है लेकिन आप अभी तो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री और नेता सांसद की बात देख रहे हैं ना। देखिएगा वहाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। क्विंटल का क्विंटल अपना ही फूल अपने ऊपर बरसवाएंगे, लेकिन अंत में नतीजा वही होगा कि इनको बाहर जाना हो। मुख्यमंत्री एक्शन में बाकी के लिए आइए। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आज एक बयान में कहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। इस पर विजय चौधरी ने कहा है कि हमारे नेता ने कल ही स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर एनडीए के नेता इस तरह का बयान देते हैं तो उनकी मर्जी है। अलग होते जा रहे हैं, डीएमके आपसे अलग हो गया है, नीतीश कुमार भी अलग हो देखिए, गए, जो आदमी खुद कमजोर होता है दूसरे को कहता है कमजोर हो रहा है। एक बात आप जान लीजिए कि देश का नेतृत्व विगत 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। और आप G20 की अध्यक्षता की बात करिए, आप महिला आरक्षण बिल की बात करिए, आप प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर विश्वकर्मा समाज के लोगों को तोहफा दिया, आप वो देखिए, चंद्रयान की बात देखिए। तो दिन प्रतिदिन देश आगे बढ़ रहा है। अब विपक्ष का काम है विरोध करना। अब वो तेजस्वी जी विरोध कर रहे हैं। वो देहात में कहावत है कि चल नहीं दूसरे का सूप को जिसमें 7,000 छेद है। अब विशेष बात हम बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं विशेष बात बोलना नहीं चाहता हूँ। देश का विकास आज़ादी के बाद कितनी भी सरकारें बनी और गई, कितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों में जो देश का विकास हो रहा है, चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, इवन की ऊँची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमजोर थे, उनको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। तो इसलिए कौन क्या कहता है नहीं कहता उसकी बात छोड़िए, लेकिन देश विकास के पथ पर है। और आज अपने देश का जो विदेश पॉलिसी है वो सबसे अच्छा है और विश्व में हिंदुस्तान का और नरेंद्र मोदी